नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विजुअल विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसे सुनकर सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सा सफर एक इंसान की जिंदगी का सबसे भयानक दुष्स्वप्न बन गया। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस खौफनाक कहानी में उतरते हैं। भाड़ में गया ट्रक, वहां से भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। जरा इमेजिन कीजिए, आधी रात का वक्त है, एक सुनसान हाईवे पर आपका एक्सीडेंट हो गया है और जब आप घबराकर मदद के लिए अपने बॉस को फोन करते हैं तो उधर से ये जवाब आता है। आखिर उस बॉस ने कमलेश की भेजी तस्वीर में ऐसा क्या देख लिया था कि उसने अपना लाखों का ट्रक वहीं लवारिस छोड़ने को कह दिया। बस यही वो रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं भाग 1 की तरफ, राजमार्ग 44 का सन्नाटा। इस खौफनाक रात की टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए। कमलेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर है जो आधी रात को घने जंगल के बीच से गुजरने वाले हाईवे 44 पर गाड़ी चला रहा है। आंखों में नींद की जलन है और चारों तरफ मीलों लंबा सन्नाटा। तभी कुछ ही पलों बाद अचानक सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक सफेद साया नजर आता है और ठीक उसके बाद टायरों के घिसटने और ब्रेक की चीखती हुई भयानक आवाज आती है। कमलेश झटके से ट्रक रोकता है, लेकिन जब बाहर देखता है तो सड़क बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है वहां। अब ऐसे माहौल में इंसानी दिमाग कैसे काम करता है ये बहुत ही दिलचस्प है। घबराहट को दबाने के लिए कमलेश खुद से ही बात करने लगता है। वो बुदबुदाता है, कमलेश बेटा डर मत, तू अकेला नहीं है, तेरा ये ट्रक तेरे साथ है। ये दिखाता है कि उस भयानक अकेलेपन में इंसान कितना बेबस हो जाता है कि उसे एक लोहे का निर्जीव ट्रक ही अपना इकलौता साथी लगने लगता है। लेकिन सच बताऊं, वो वहां अकेला था ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 2, अनजान मुसाफिर। जैसे ही कमलेश गहरी सांस लेकर वापस कैबिन में बैठने ही वाला था, रात के उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, भैया थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे, मैं रास्ता भटक गई हूं। ट्रक के ठीक पीछे से एक औरत की आवाज। अब आप ही सोचिए, इतनी रात को मीलों दूर तक फैले इस बीहड़ जंगल में एक अकेली औरत का होना किसी भी एंगल से नॉर्मल तो नहीं था। इस एक आवाज ने कमलेश के अंदर डर की एक अजीब सी लहर दौड़ा दी। अब कमलेश ने भी बचपन से चुड़ैलों और उल्टे पैरों वाले भूतों की कहानियां सुन रखी थी, तो बचने के लिए उसने तुरंत एक तरकीब निकाली और कुछ सख्त शर्तें रख दी। उसने साफ कह दिया, आप आगे कैबिन में नहीं बैठेंगी, आपको पीछे खाली हिस्से में तिरपाल के नीचे बैठना होगा। आपकी जगह आ जाए तो लोहे पर खटखटा देना, और सबसे जरूरी बात, आगे कैबिन की तरफ मुड़कर देखने की बिल्कुल कोशिश मत करना। उस वक्त कमलेश के दिमाग में दो बातें चल रही थीं। एक तरफ तो वो सोच रहा था कि शायद ये सच में एक लाचार थकी हुई माँ है जिसे मदद की सख्त जरूरत है, पर दूसरी तरफ उसका वो डर था कि कहीं ये कोई अलौकिक शक्ति तो नहीं, क्योंकि कहानियां भी तो यही कहती हैं ना कि ऐसी ताकतें अक्सर शिकार फंसाने के लिए मदद का ही नाटक करती हैं। उस औरत ने बड़ी ही चालाकी से कमलेश की इसी सहानुभूति का फायदा उठाया और फिर शुरू हुआ असली खेल, भाग 3, सती घाटी का खौफ। सफर आगे बढ़ा तो पीछे बैठी औरत ने रोते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके पति ने उसे बहुत प्रताड़ित किया। ये सुनकर किसी का भी दिल पिसी जाएगा, है ना? कमलेश का भी पिघल गया। उसे लगा वो किसी बेचारी की मदद कर रहा है, लेकिन असलियत में वो एक प्रतिशोधी आत्मा थी जो सहानुभूति बटोरकर एक निर्दोष ड्राइवर को अपने मौत के जाल में फंसा रही थी। उस दौरान कमलेश ने महसूस किया कि ट्रक का वजन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रेडियो चालू किया तो सिर्फ हिस हिस की डरावनी आवाजें। और तभी रुको, वो औरत अचानक इतनी जोर से चिल्लाई कि पूछिए मत। कमलेश ने हड़बड़ाकर जोरदार ब्रेक मारी। ये अचानक लगा झटका सिर्फ उस ट्रक को नहीं लगा था, बल्कि कमलेश की उस झूठी तसल्ली को भी लगा था कि वो सुरक्षित है। जब ट्रक रुका तो कमलेश ने देखा कि वो औरत जिस जगह को अपना घर बता रही है, वहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। वो सती घाटी थी, एकदम सुनसान, धुंध से भरा हुआ भयानक वीराना। और देखते ही देखते वो औरत उस घने अंधेरे और कोहरे में यूं गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। इसी पल कमलेश का दिमाग ठनका कि उसने किसी इंसान को लिफ्ट नहीं दी थी। अब यहां से हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। भाग 4, खौफनाक दुर्घटना। अपनी जान बचाने के लिए कमलेश ने वहां से पूरी ताकत से ट्रक भगाया, लेकिन असली दुस्वप्न तो अब शुरू हुआ था। कुछ दूर आगे जाने पर ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में एक पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा था सती घाटी। अब ये देखकर तो किसी के भी पसीने छूट जाएं।
वो तो इस जगह को बहुत पीछे छोड़ आया था ना, फिर ये बोर्ड दोबारा सामने कैसे आ गया? डर के मारे कमलेश ने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। 80, 90 और फिर 100। भारी भरकम ट्रक के लिए 100 की स्पीड बहुत खतरनाक होती है, पर ये सिर्फ ट्रक की गति नहीं थी, ये कमलेश की घबराहट का लेवल था। वो बस किसी भी तरह उस अजीब से लूप से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन वो रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हेडलाइट की तेज रोशनी में फिर से दूर वही टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखाई दिया, सती घाटी। ये नाम तीसरी बार देखकर कमलेश के दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने घबराहट में स्टीयरिंग मोड़ा और 100 की रफ्तार से दौड़ता वो भारी भरकम ट्रक सीधे एक विशाल पत्थर से जा टकराया। एक जोरदार धमाका और सब चकनाचूर। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, आखिरी तस्वीर का सच। एक्सीडेंट के बाद कमलेश बुरी तरह घायल था, खून से लथपथ। उसने मदद के लिए हाथ दिया, लेकिन एक कार उसे अनदेखा करके निकल गई। फिर एक ट्रक आया, वो तो इसके ऊपर से ही गुजरने वाला था। जैसे तैसे बचकर उसने अपने फोन की बैटरी डेड होने से ठीक पहले अपने मालिक को कॉल मिलाई और रोते हुए सब कुछ बता दिया। मालिक ने उससे तुरंत वहां की और ट्रक की कुछ तस्वीरें खींचकर भेजने को कहा, और जैसे ही मालिक ने वो तस्वीरें देखीं, उसने फोन पर ये खौफनाक निर्देश दिए, अभी के अभी ट्रक से दूर भागो, कोई गाड़ी मिले तो ठीक, वरना पैदल ही भागो। और सबसे भयानक शर्त, रास्ते में चाहे तुम्हें कोई भी पुकारे, किसी के रोने की आवाज आए, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। अब सवाल यह है कि बॉस ने ऐसा क्या देख लिया था उन तस्वीरों में? तैयार हो जाइए, क्योंकि यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कुछ दिन बाद जब कमलेश ने मालिक से मिलकर वो तस्वीर देखी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत को उसने सारी शर्तें लगाकर ट्रक के पीछे बिठाया था ना, और खुद कैबिन को अंदर से लॉक कर लिया था, तस्वीर में साफ दिख रहा था कि पूरे रास्ते वो औरत पीछे नहीं, बल्कि बंद कैबिन में कमलेश के ठीक बगल वाली सीट पर बैठी थी और कैमरे की तरफ देखकर बेहद खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रही थी। वो कभी ट्रक के पीछे थी ही नहीं। इस खौफनाक रात ने कमलेश को ऐसा ट्रॉमा दिया कि उसने दोबारा कभी रात में अकेले ड्राइविंग नहीं की। सच ही कहा गया है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मंजिलों से ज्यादा खौफ साथ चलता है। ये घटना याद दिलाती है कि इन सुनसान और अंधेरे हाईवेज पर हमेशा कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारी समझ से परे है। तो अगली बार जब कभी आपको रात के घने अंधेरे में किसी सुनसान सड़क से गुजरना पड़े और अचानक कोई आपसे मदद मांगे, तो एक बार अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हर राही इंसान होता है? इस खौफनाक सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको इस विश्लेषण से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।